अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि व ताला बरकातहू। शमाइन हजरात, इस्लामिक बयानात सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 10 को टका देगा हजरत, इसको रख लीजिए, चाय वगैरह पी लीजिएगा। एक इमाम को एक जगह फातिहा करने बुलाया, देखा मार्बल टाइल्स घर में लगल है, बड़का गेट है। इमाम साहब घुसे, जम के फातिहा पढ़े, वहां से निकले। एक बूढ़ा बोला रुकिए 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 इमाम साहब, अपना वाला नजराना ले लीजिए। इमाम साहब रुक गए। अब एगो बूढ़ा निकल के पुराना 10 का नोट सीधा कर रहा है। बोल हजरत इसको रख लीजिए, चाय वगैरह पी लीजिएगा। इमाम साहब ने कहा हम चाय वगैरह पीना छोड़ दिए हैं, हम हॉर्लिक्स से पीते हैं। जिंदगी भर चाहे पियन कभी हॉर्लिक्स से मुका दोगे। ये 10 टका रखो, कुछ पैसा 100 टका निकालो। पूरा खानदान 35 को आदमी नाम बख्शवाया, 10 टका हम ठिका लिए हैं। गाड़ी तुम लेगा, बंगला तुम लेगा, खेती बाड़ी तुम लेगा, गाड़ी ट्रैक्टर कब्जा तुम करेगा, 10 टका हम जन्नत पहुंचाने ठिका हम लेंगे। तुम क्यों रहो हो? तुम तो बेटा हो, कुरान पढ़ता, माँ बाप के कब्रों पे जाता, 3 बार कुल वल्लाह शरीफ पढ़ता, आंखों में आंसू, दिल में धड़कन, खौफे खुदा, सर पे टोपी, वजू का चेहरा, कब्रिस्तान जाता, हाथ उठाता, दुआ करता, माँ बाप भी बख्शा जाता, बेटा भी बख्शा जाता। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत नहीं, तुम अपने बाप के जनाजा पढ़ने के लायक नहीं। लाइए कोर्ट के कागज, लिख के देते हैं। जितने लोग बैठे हो 95% मुसलमान नमाज पढ़ना नहीं जानता, हम कागज में लिख के दे सकते हैं। क्या हुजूर, हम लोग 15 दिन रटे हैं, उलमा से पूछिए, तब तहियात याद किए। 20 दिन रटे हैं तब दुरूद शरीफ याद किए। 3 महीना रटे हैं तब 10-20 को सूरत याद किए। आप लोगों ने संदल कुरान पढ़े, नाम परा पढ़े, न बदादी कदा पढ़े, न मासा गए, न मस्जिद में बैठे, न इमाम के पास कभी बैठे। तो आप लोग याद कैसे किए? आप लोग आदमी हैं, जिन्नात हैं? आप लोग जिन्नाते हैं। और नमाज, अरे बाप, मस्जिद में देखिएगा, नियत बनेगा अल्लाह खाली फुस 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 कुछ जानेगा तब ने कहा फुस फुस। घर में जहाँ जुमा पढ़ने गया और धोखा दे के आ गया। तहियात तो पढ़ने के लायक नहीं बचा। अरे उंगली उठाएगा, अरे बाप, लता अजमेर देख रहा है। तहियात में उंगलियां। अच्छा, आप लोग उंगली उठाने में शर्म आती है, कहाँ उठा देते हैं? बगैर पढ़े लिखे आप लोग क्यों धोखा देते हैं? 4 रकत पहले घोटाला कर दिया, नमाज सुन्नत नहीं पढ़े। 4 रकत पीछे चोरी कर लिया, 2 रकत पढ़ के निकला, इमाम साहब इस्लाम खतरे में। बोले बेटा 2 रकत पढ़ोगे बोले इस्लाम खतरे में। अजीब तमाशा बना के रखा मुसलमान। तकरीर करते 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 हजरत हम लोग थक गए और बहुत मौलाना मार गए, लेकिन ये कौम हिलने वाली नहीं। ये माँ बहने बैठी है, माँ बहने आपको मजार नहीं जाना है, हटिया नहीं जाना है, चौक नहीं जाना है, मजार कब्रिस्तान नहीं जाना है, जनाजा में नहीं जाना है, ईदगाह नहीं जाना है, जुमा पढ़ने लिए मस्जिद नहीं जाना है, आपको ईद बकरीद में नहीं जाना, आपको जुमा में नहीं जाना, मजार नहीं जाना, बाजार हटिया नहीं जाना, मजार का कब्रिस्तान नहीं जाना, जनाजे में नहीं जाना। अब कहेगा मौलाना कब्रिस्तान नहीं जाए, मस्जिद नहीं जाए, ईदगाह नहीं जाए, जनाजे में नहीं जाए, सवाब कैसे मिलेगा? सवाब कैसे मिलेगा? आप हैरत कर, आजकल औरतें मजार कह दीजिए, अरे बाप, जो औरत 3 महीना से बीमार है, मलेरिया टाइफाइड है, बुखार उतरता नहीं, कुछ मत कहना, जाके कान के पास कहना, सुनो स्कॉर्पियो रिजर्व किए हैं, कल मजार शरीफ जा रहे हैं, तुम जाएगी, खट से उठ के बढ़ जाएगी। बोल बुखार खत्म हो गलो तो औरत खत्म हो गलो, बुखार उगर कहाँ खत्म हो, तुरंत बढ़ जाएगी गाड़ी। नमाज पढ़ने के चाची, नमाज काहे पढ़ते हैं? मौलाना साहब कमर ठीक नहीं है, दर्द है बड़ी करता है। चाची नमाज काहे पढ़ते हैं? माथा नहीं छोड़ता है हजरत। और जब किसी पीर साहब को देख लेंगे तो पुराना पुराना बोतल धो धो के पानी, 3-3 बोतल, हजरत फूंक दीजिए। अभी मेरे पास गए थे बंगाल की सिल्लीगुड़ी तरफ, सोचा झारखंडी बाबा है, बाबा सुन करके बोतल का एकदम पहाड़ लगा दिया। बोला बाबा एक बोतल मुझको पढ़ के फूंक दीजिएगा। हम बोले 2020 में हम बोतल में पढ़ना छोड़ दिए हैं, अब हम बोतल में नहीं पढ़ते हैं, पूरा चापाकले पढ़ देते हैं। एक बोतल में क्या होगा? पूरा खानदान बेनमाजी गोदाम है। तुम तो नमाज पढ़ते नहीं, सजदा तो करते नहीं, कुरान तो पढ़ते नहीं, सच तो बोलते नहीं, माँ बाप से मोहब्बत करते नहीं, अजान तो सुनते हो, मस्जिद जाना छोड़ दिया, जलसे में बैठते हो, अमल करना छोड़ दिया, घर में कुरान रखते हो, तिलावत करना छोड़ दिया, अपने माँ बाप के पास रहते हो, खिदमत करना छोड़ दिया, समाज में बैठते हो, इंसाफ बोलना छोड़ दिया। डेली अजान होती है, कोई गम नहीं।
नहीं? बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह। अगर इमाम साहब कहीं दो गो मौलाना मोड़ पे बैठ के गप करने लगे और उसी टाइम में अगर असर की अजान हो गई, इमाम साहब बोल जाए अजान हो रहा है, अजान उसको सुना रहा है, अजान हो रही है, लगता है कि ये एकदम कहाँ से बाहर से विदेशी आया है। अपने नमाज नहीं पढ़े। कितने आपके मालूम नमाजी? जलसा इतना बड़ा हो गया, कितने नमाजी होंगे? बड़ी मुश्किल से 15 10, वो भी बढ़िया मौसम रहा तब। अगर बादल छा गया तो 7, बूंदा बांदी पानी पड़ गया तो 5, गरज दिया 3, मोलक दिया तो को, खाली इमाम जी इनकी तरह खड़ा है। अरे मौलाना इस्लाम खतरे में, बात बोलेगा अजीब तमाशा। क्या हम लोग को तो खाली इमाम को अगर जनाजा पढ़ाना नहीं होता ना, निकाह पढ़ाना, तो हम लोग को कोई पूछता नहीं। ये तो जान के धक में जैसे नहीं कहता है, वैसे इमाम से मोहब्बत करता है। वरना मुसलमानों, इमाम कसम खुदा के आप के बच्चे जो आज जो मदरसे में जो आज के बच्चे जो सुभान अल्लाह माशाल्लाह जो पढ़ रहे हैं, जलसा जुलूस का जो माहौल देख रहे हो, ये जो नारा का माहौल देखते हो, ये जो नाते नबी का माहौल देखते हो, जो झंडे का माहौल देखते हो, ये किसी नेता मंत्री का दिया हुआ नहीं है। इसी औलमा ने चंद पैसों में 10, 20, 100, 50 लेकर के आपके बच्चों को पढ़ा करके आज इस लायक बना दिया है कि जब तेरा बेटा नबी के नाम पे गली को सजाता है, झंडों को लगाता है, हाथ में फुलझड़ी पूरे इलाके को सजाता है और जश्न ईद मिलादुन नबी मनाता है, सब लोग नबी के जन्मदिन के मौके पे सुबह सुबह सड़कों पे निकलता है, इमाम आगे रहते हैं, आवाम पीछे रहती है, सब नारा लगाता है, सब मिलके कहता है कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, मदरसा फैजुल गुरबा झोड़ी इस्तेमाल, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह। माशाल्लाह। देखिए जैसे हम जोर से कभी जैसे जोर से बोलते हैं ना, बोलते बोलते जोर से जब बोल जाते हैं ना, होता है ना, तो उस टाइम में 2-4 गुना फट से उड़ जाइए, फट से आ जाइएगा, तकरीर खड़े हैं। ऐसे होता है ना, जैसे शायर लोग नहीं पढ़ता उड़ो उड़ो, अभी तो बहुत अच्छा पढ़ा जी। नाटक देखिएगा। अरे बाप, अभी मेरे साथ एगो रांची मुलाकात हुई थी, किधर से आया था, एकदम मशीन ले करके टिंग टंग टूंग कर रहा है, और एकदम DD3 फिट कर लिया है, और एकदम ऐसे पढ़ेगा लगता है मिर्गी बीमारी उठ गई है स्टेज पे। कोई ना ये पढ़ने दे रहा पैसा। अभी पढ़ने का ढंग है, पढ़ो कायदे से। अभी बैठ के पढ़ेगा, फिर मैं खोल के पढ़ेगा, फिर खड़ा होकर पढ़ेगा। बोल ये कलम पढ़े थे किशनगंज में, पूरा मजमा में आग लगा दिए थे, हम बोले यहाँ बम पटक। भैया ये क्या तरीका है? पूरा खड़ा सब खड़ा हो। जी जी, वाह। जो तरीका है उस तरह पढ़िए ना। अब पूरा मजमा, कोई बीमारी है, किसी का पाँव दर्द कर रहा है, कोई डॉक्टर है, कोई प्रोफेसर है, कोई पढ़े लिखे, कोई बड़ा, अब उसको भी उठना पड़ रहा है। अजीब, जब भी ना ऐसे नहीं किया जाए, क्या हुजूर? सही बात है कि नहीं? जो आपको मिलना था, जो देना है, जो देगा देगा। और अगर पूरा मजमा अच्छा सुन लिया, पूरा बढ़िया सुना, नारा नहीं लगाया, इनाम नहीं मिला, साला मजमा खत्म था, मजमा दम नहीं था। और अगर 3-4-5-6 को मताल अगर दे दिया 2-4 हजार इनाम, क्या दीवाना था, उसको नहीं पूछा पियंकड़ था, क्या दीवाना था। भैया जहन बदलो। सबसे बड़े नकीब खतीब जब भी जलसा करो, अपने मोहल्ले के इमाम को 1 बजे 1:30 बजे मैं 5 मिनट 2 मिनट के लिए देना, ज़्यादा नहीं, 2 मिनट। वो इमाम नात पढ़े या ना पढ़े, तकरीर करे या ना करे, माइक पे खड़े होके 2 शेर पढ़ दे। असल में माइक पे खड़ा होना एक बहाना है, उसी बहाने से देना है। वाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब, वाह। शायर को आप देंगे 10,000 15,000 इनाम, वो लेके चले जाएंगे। एक मुखर्री को देंगे इनाम, वो लेके चले हम जाएंगे। लेकिन एक इमाम को जब दे दोगे जलसे में ना 2-4 हजार रुपये इनाम, वो जब सुबह घर जाएंगे ना, तो वो AC रूम में जाकर नहीं रहेंगे, बल्कि बेटी के लिए 2-4 दुपट्टा खरीद के जाएंगे। बेटी कहेगी बाबा ये कहाँ मिला था? का बेटा हम वहाँ गए थे, झूनी में एक जलसा था, मैक पे हमको खड़ा किया था, 2-3 हजार रुपया मिला। मैंने सोचा चलो बेटी के लिए, बहुत दिन से नया सूट नहीं दे पाए, एक सूट लेके आ गए। वो बेटी भी दुआ करेगी मुसलमान। कभी इमाम की जिंदगी पर देखा करो, वो आपके अपने बाल बच्चे को छोड़ के कसम खुदा की मस्जिद में तनहा, सब लोग अपने अपने घरों में रहते, इमाम आपके कमरे में, आपके घर में नहीं, आपके मस्जिद के रूम में तनहा रहता है। गरज मलक है, पानी है, बरसात है, लेकिन इमाम तने तनहा है। क्या वो इसीलिए
इसलिए कि ताकि आपके बच्चे कुरान पढ़े, आपके गांव में आबादी हो, नमाज पढ़े, बेहतर हो, दीनी माहौल पैदा हो। इसलिए खुदा के वास्ते इमाम की तनख्वाह इस महंगाई में अगर एक दिन की हाजिरी कम से कम 350 से 400 होनी चाहिए। एक मामूली लेबर की हाजिरी 350 400 है, एक राजमिस्त्री की हाजिरी 600 है, तो एक इमाम की हाजिरी कम से कम 350 400 देना चाहिए, वरना क़यामत के दिन पूरे इलाके के सदर सीटे को हिसाब देना होगा अलग से। अपना हिसाब दे लो, अपनी मस्जिद का हिसाब दो, इमाम की तनख्वाह कम कह दिया था। 7,000 8,000 तनख्वाह। हमने एगो इमाम साहब एगो गांव में रहता था, इमाम साहब रहते रहते जब भी देता तनख्वाह देता 500 बाकी रख लेता। इमाम साहब को मांगते, सदर साहब बकिया पैसवा दीजिए। बोल का करें सब इमाम साहब, बचपन से गुजरात बम्बई गया, आने दीजिए पैसवा, आपका फुल पेट कर देंगे। इमाम साहब मांगते मांगते 2-4 महीना थक गए, बोला मांगा मांगी बंद करो, अब जुमे में हिसाब करना। जुम्मा दिन आए, पूरा मोहल्ला का आदमी जमा हुआ, इमाम साहब नहा धो के 11 बजे तैयार हुआ, जुबा पहन के इधर खुशबू लगा के एकदम जाके मस्जिद में गए। जाके आधा घंटा टाइम मिलता, आधा घंटा तकरीर किए, फिर मुसल्ले में गए, फिर खुतबा पढ़ाए, फिर जाके नमाज कीजिए, नियत किए, और 2 रकत नियत किए, और जब 1 रकत पूरी करके जब रुकू में गए तो गए कि गए रह गए। अब रुकू चुपचाप पढ़ रहे हैं, कितनी देर, 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट। एक बूढ़ा करा, अरे इमाम साहब हो गए, भाग गए रे, कहाँ इमाम साहब को खोज के हो ना। तो इमाम साहब बोले हम यही हैं, क्या बात है, मथुआ उठे भी कि ना उठे। वहाँ साहब इमाम माथा सर उठाइए, इमाम साहब बोल रहे कि हाँ उठा तो देंगे, क्या पैसा दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि जुल्म ऐसा करना पड़े, कहीं ऐसा ना हो कि करना पड़े, इसलिए कभी भी इमाम पर जुल्म ना करो। इसलिए कि मेरे गरीब नवाज इस भारत के धरती पे आए और जो इस्लाम का बोलबाला देखते हो, अब वो गौसो ख्वाजा अब गरीब नवाज नहीं आएंगे, अब कोई अल्लाह के वली ऐसे होंगे वो आएंगे, अब अंबिया नहीं आएंगे, अब रसूल नहीं आएंगे, यही उलमा दीन का मिशन लेके चलेंगे। और जब आपके बेटी को कुरान पढ़ाएगा तो बेटी 12 बजे रात किसी के व्हाट्सएप में चैट नहीं करेगी। जब बेटी कुरान पढ़ी रहेगी, रात को सोएगी, वो बेटी जबान से कहेगी मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते खुले आंख सल्ले अला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, रिफाते कुरान, बरकते कुरान, सरजमीने झूनी इस्तमरार। इसलिए मेरी माँ बहने, तुझे मजार नहीं जाना है। औरतों को मजार जाना शरीयत ने रोका है, मना किया है सख्ती के साथ। औरत मजार नहीं जा सकती। हाँ, आपका शौहर मजार जाए, अजमेर जाए, कलियर कचौचा जाए, मजदूरी में जाए, काम में जाए, यहाँ जाए वहाँ जाए, खेती बाड़ी करके घर वापस आए। मेरी माँ बहने गौर से सुनना, जब तेरा शौहर काम करके मजदूरी करके परदेश से घर ठीक घुसे, तू सब काम छोड़ना, पानी का गिलास लेना, उसमें पानी को भरना, शौहर के पास जाना, दोनों हाथ से गिलास पकड़ना, अपने शौहर को देखना, हो सके तो देख के मुस्कुरा जाना, और अपने शौहर के हाथों में दोनों हाथ से पानी दे देना, शौहर के बगल में थोड़ी देर बैठ जाना। किताबों में आया है जब कोई बीवी शौहर के हाथ में पानी देती है, बगल में बैठ जाती है, उस बीवी के नाम अमाल में एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी अपने शौहर के हाथ में पानी दे के बगल में थोड़ी देर बैठ जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान। माँ बहने, तू क्यों मजार जाएगी? जब तू पानी एक दिन देगी तो एक जिहाद का सवाब, 30 दिन दोगी 30 जिहाद का सवाब, 1 साल में जोड़ो कितना सवाब, 5 साल का सवाब जोड़ लो, 10 साल का सवाब जोड़ लो। माँ बहने, तू घर बैठे बैठे डेली एक जिहाद का सवाब का हकदार बन जाएगी। शर्त यह है कि अपने शौहर को पानी देते हुए चेहरा देख के मुस्कुरा के बैठ जाना। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। आज हम लोग को बहू बेटी मुस्कुरा के पानी देती है, मुंह इधर गिलास इधर। यहाँ बहू बेटी नहीं, यहाँ बहू बेटी सब दूध के धोल है, यहाँ सब दूध के धुले हुए हैं। ये सब बात हमारे झारखंड में, आप लोग ठीक ठाक। ए मेरी माँ बहन, तू मत जा मजार, सज धज के मजार मत जा।
बल्कि सज धज के घर में रह, सुरमा लगा, काजल लगा, घर में रह, अपने चेहरे पे कुछ लगाते हो, घर में रह, सर के बाल को, चूल को संवारना, घर में रहना, अच्छा कपड़ा पहनना, घर में रहना, जेवर पहनना, घर में रहना। किताबों में आया है जब कोई बीवी काजल लगाए, चेहरे पे अपने कुछ क्रीम वगैरह हलाल हो, पाक हो, वो अगर लगा ले, अपने बाल को संवार ले, अच्छा कपड़ा पहन ले, जेवर पहन ले, यानी चेहरे को श्रृंगार करे, इस नियत से श्रृंगार करे, मेरा शोहर देखेगा हम काजल लगाते हैं, मेरा शोहर देखेगा हम पाउडर लगाते हैं, मेरा शोहर देखेगा बाल को संवारते हैं, मेरा शोहर देखेगा अच्छा कपड़ा पहनते हैं, मेरा शोहर देखेगा जेवर लगाते हैं, शोहर देखेगा। अगर जो बीवी शोहर को दिखाने की नीयत से अगर दुनिया में श्रृंगार करती है, अगर वो चेहरे को सजाती है, याद रखना माँ बहने, अगर आप शोहर के नाम पे जो बीवी दुनिया में श्रृंगार करती है, उस बीवी के नाम अमाल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी दुनिया में शोहर के नाम पे श्रृंगार करती है। क्या बात है, वाह सुभान अल्लाह। माँ बहने श्रृंगार करना गुनाह नहीं, लेकिन यही श्रृंगार करके हटिया चली जाए, मोड़ जाए, चौक जाए, मार्केट जाए, गली में बैठ के गैरों को चेहरे का श्रृंगार दिखाए, कल कयामत के दिन ऐसी औरतों के चेहरे से गोश्त गल गल के कट कट के गिर जाएंगे, मैदान महशर में हड्डी दिखाई देगी, सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में अपना श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी। वाह क्या बात है। मेरी माँ बहने, तू श्रृंगार जम के करो, रोज श्रृंगार करो, रोज 2 रकात नफल का सवाब, 30 दिन करोगे 60 रकात नफल का सवाब, 1 साल करो सवाब जोड़ लो, 10 साल करो सवाब जोड़ लो, 20-30 साल का सवाब जोड़ लो, तो क्यों अजमेर कलियर का छोछा जाएगी। घर बैठे बैठे अल्लाह तुम्हें जिहाद का सवाब देगा, नफल नमाज का सवाब इनायत करेगा। बेशक सुभान अल्लाह। जो बीवी बिन बोले अपने शोहर के पांव दबाती है, यानी शोहर कुछ ना बोले, अपने मन से बीवी शोहर की खिदमत करे, जो बीवी पांव दबाती है, उस बीवी के नाम अमाल में 70 तोला सोना गरीबों में खैरात करने में जितना सवाब मिलता है, उतना सवाब उस बीवी को घर बैठे बैठे मिलेगा जो बिन बोले अपने शोहर के पांव दबाती है। लेकिन आज के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। यहाँ नहीं, झुनी में नहीं, यहाँ बहू बेटी दूध के धुले हैं। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। भागलपुर के ऊपर माँ बहने कहेगी मौलाना कहाँ से बुलाए हैं रे बाप, हम लोग को बड़ा अच्छा। माशाल्लाह, हर चीज उधर ही है। अरे माशाल्लाह, थोड़ी देर और बोल दे जी। करम करम कितना आदमी सुनना चाहते हैं, थोड़ा हाथ उठा के कहे या रसूल अल्लाह, या अल्लाह। जितने लोगों ने 2 बजे के बाद दोनों हाथों को उठाया, मौला 12वीं आका के सदक़े में 12 महीना हाथों में तंदुरुस्ती अता कर दे। आमीन आमीन आमीन। अब जो नहीं उठाया होगा वो मन में पछताया होगा, जी। या अल्लाह झारखंडी बाबा उठवाया, हम तो हम ख्याली में रह गए, अगर एक चांस दे देता तो अब की जरूर उठा देते। तो मन में काहे सोचिएगा, एक चांस दे देते एक चांस। पूरा मजमा कहे या रसूल अल्लाह, या अल्लाह। जितने लोगों ने दोनों हाथों को उठाया, मौला सबों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना। आमीन आमीन। उनसे पहले अपने मोहल्ले के मस्जिद के नमाजी बना। आमीन। झूनी इस्तेमरार के लोगों, नौजवानों, कमेटियों से गुजारिश है कि जैसे आज जलसा कर लिए, कल आपके मोहल्ले में 5 नमाजी बढ़ना चाहिए तो जलसा कामयाब है, वरना बाजा वाला कामयाब रहेगा, यूट्यूब वाला कामयाब रहेगा, मौलाना शायर कामयाब रहेगा, आप फेल हो जाओगे। जब आपके जलसे से कोई 2-4 नौजवान यहाँ ही का, इसी मोहल्ले का कमेटी जो बिल्ला लगा लगा के घूम रहे हैं, नमाज पढ़ने की कोशिश कीजिए। नमाज पढ़ोगे तो दिल की दुनिया बदलेगी, मोहल्ले में एक माहौल पैदा होगा। नमाज से चेहरे में रोशनी होती है, चेहरे में नूर पैदा होता है। नमाज पढ़ने की कोशिश कीजिए। जब आप नमाज पढ़ेंगे न, अब्दुल कादिर जिलानी, गौसे आज़म, बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर जब नमाज पढ़ने लगते ना, तो नहीं सुने होंगे आपने वाक़या 12 सुना होगा, शैतान ने बहकाया था।
हजरत मौला अली जब नमाज में खड़े हो गए, उनके पाँव में तीर लग गया था। लोगों ने नमाज के बाहर जब तीर खींचता था अली हजरत मौला अली चीखने लगते, मेरे साथियों छोड़ दो, पाँव में लगे रहने दो, बड़ी तकलीफ होती, बड़ी दर्द होता है। लेकिन हजरत मौला अली जब नमाज में खड़े हो गए, उनके साथियों ने पाँव से तीर निकाल लिया खींच के। अली नमाज में खड़े रह गए। जब सलाम फेरने के बाद देखा साथी बैठे हुए, खून बह रहा है। अली फरमाते, हजरत मौला अली फरमाते, क्या बात है? कहा हजरत आपके पाँव में जो तीर लगा था ना, हम लोगों ने खींच के निकाल दिया। अली फरमाते, मुझको जर्रा बराबरी खबर नहीं। कहा कैसे? कहा मैं जब नमाज में डूब गया ना, जब नमाज में मैं डूब चुका था तो ऐसा लगता था कि मैं खुदा का जलवा देख रहा हूँ, खुदा मुझे देख। जिंदाबाद जिंदाबाद। आज की नमाजी नियत मान लिया और पंखा देखेगा कितनी स्पीड चल रहा है। अजीब हाल है। इसलिए नौजवानों, अपने बेटों को बेहतर बनाओ। इसलिए बेहतर बनाने के लिए किताब पोथी हाथ में दो, मोबाइल छीनो। ये जो मोबाइल दिया है ना, ये मोबाइल से तेरा बेटा बर्बाद होगा। कितना घर उजड़ गया मोबाइल से, तुमको नहीं पता। सच्चाई है, हक है। कितना घर उजड़ गया है। कोई पागल लड़की किसी लड़का मोबाइल में अगर आई लव यू लिख दिया, अरे वाह, माथा खराब, काम करने मन नहीं करता, प्यार हो गया प्यार, अरे वाह, पूरा गांव में चर्चा। कहा हुआ रे, मन नहीं करता, बम्बे जाने कैंसिल कर दिया। कहा हुआ, आई लव यू टू हो गया। हर कोई पागल लड़का किसी लड़की मोबाइल में आई लव यू टू लिख दिया, रिप्लेस कर दिया आई लव यू टू। जहर खा लेंगे, शादियां करेंगे तो वही करेंगे, वरना मर जाएंगे। पूरा खानदान तबाह। एक आई लव यू में पूरा खानदान बर्बाद। एक मैसेज में बेटा जहर खाने के लिए तैयार। एक कोई पागल मैसेज भेज दे, तेरी बेटी घर छोड़ने के लिए तैयार। अरे तेरे रब ने 30 पारा कुरान का मैसेज महबूब के जरिया भेजा है। एक बार उस मैसेज को अगर खोल के पढ़ लिया होता, दिल की दुनिया बदल जाती, यहाँ भी कामयाब होता, वहाँ भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, असमते कुरान, सरज़मीने झूनी इस्तमरार, हज़रत अल्लामा सिद्दीक़ हसन साहब झारखंडी। जरूरी है कुरान की तिलावत की खुशबू हर घर से आए, लेकिन नहीं, हर घर से टीवी की मोबाइल की आवाज आती है, कुरान पढ़ना तुम बंद कर दिया। मेरी माँ बहने, तुझे कुछ नहीं करना, शोहर को सलाम करने की आदत डाल ले। रोज मत करो, डेली मत करना, लेकिन जिस दिन जुम्मा पढ़ के आए, तुम जुम्मा के दिन जल्दी नहा धो के, खुशबू को नहा धो के तैयार हो जाना, मुसल्ला बिछा देना, शोहर मस्जिद चला जाए, तू मुसल्ले पे कुरान खोलना, 1-2 लफ्ज पढ़ना, 1-2 रुकू पढ़ना, 1-2 4 आयत पढ़ना, 1 घंटा तक कुरान के सामने बैठी रहना, कुरान को पढ़ते रहना। जुम्मा पढ़ के शोहर आएंगे, कुरान को समेट करके उठ के खड़ी हो जाना, मुस्कुरा के शोहर को सलाम कर देना। झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई देगा। जुम्मा के दिन कुछ नहीं, डोली मत पढ़ो, टाइम नहीं मिले, जुम्मा के दिन शोहर चले जाए मस्जिद, तू जल्दी जल्दी नहा धो के घर पहुंच करके, कपड़ा खींच करके, सब कुछ करके तैयार करके शोहर जाए मस्जिद, 12:15 बजे कुरान खोले, 2-4 रुकू पढ़े। 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना इमाम साहब को, शोहर को कहेंगे, इमाम साहब को बुला दीजिए ना, हर सप्ताह जो कुरान शरीफ पढ़ते थे ना, वो एक पारा एक कुरान खत्म कर लिए हैं, पढ़ा बुला दीजिए। इमाम साहब दुआ कर देंगे, फातिहा कर देंगे, माँ बाप के नाम से भी कर देंगे, सास ससुर के नाम से कर देंगे, घर में बरकतें भी होगी, तिलावत कुरान की खुशबू भी होगी। सलाम करे जुम्मा के दिन, लेकिन हम लोग के यहाँ सिस्टम सलाम करने का ही नहीं। जुम्मा दिन करती है, नहीं करेगी। हम लोग का सिस्टम चला है, साल में एक दिन ईद में HD सलाम, 5G सलाम। शोहर सब ईदगाह से ईद की नमाज पढ़ के आएंगे, एकदम बीवी सब दरवाजे में खड़ी है, लगता है चौकीदार पड़ी है। हाँ? अपना बेटा पूछ रहे, तुम्हारा बाबा आ रहा है? बोल आ रहा है। बोल आज तेरे बाप को सलाम करेंगे बेटा, आज ईद है बेटा, आज सलाम के जीत है। एकदम शोहर आया ईदगाह से, एकदम बीवी द्वारी में खड़ी है, ठीक, दोनों दुपट्टा सड़िया ली, अस्सलाम वालेकुम। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हक है हक है। वो भी सब नहीं करेगी, पहले ईद में कपड़ा देखेगी, अगर कपड़ा ठीक ठाक है तब सलाम ठीक ठाक, अगर ईद में कपड़ा मोटा मोटी रहा तो सलामो मोटे मोटी।
लेकिन कल नबी की बेटी फातिमा ज़हरा एक कपड़ों में 12-12 पैबंद लगाती थी। मौला अली बाहर होते, फातिमा अंदर होती। मौला अली जब आते दरवाजा फातिमा खोलती, पहले सलाम करती, बाद में कलाम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। नौजवानों, अगर आपकी बीवी सब सलाम नहीं करती है तो तू अपनी बीवी सलाम कर। जी अपनी बीवी सलाम करना ये भी रसूल की सुन्नत है। कहे सुभान। अपनी बीवी, एक जगह कह दिया बीवी सलाम करना, वो लड़का क्या समझा, सुबह उठ के दूसरे बीवी सलाम कर दिया, अभी थाना में लड़का। अपनी बीवी सलाम करना सरकार की सुन्नत है, दूसरे बीवी कहोगे हाथ पांव मार के तोड़ दे। अपनी बीवी मोहब्बत बढ़ेगी, झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना पैदा होगा, कसम नमूना दिखाई देगा। उस नस्ल में जब बच्चे होंगे वो बेहया बेशरम ना होगा, जलसों में नहीं घूमेगा, पबजी नहीं खेलेगा, शराब नहीं पिएगा, वो बेटा चलेगा, दुनिया कहेगी देख वो गुलाम रसूल चला जा रहा है, कौस का दीवाना चला आ रहा है, ख्वाजा का मस्ताना चला जा रहा है। जब दुनिया छोड़ेगा ऐसा लगेगा आशिक मुस्तफा है चला जा रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद। आप लोग थक गए, कितनी देर और बोले, और 2 घंटा बोले। 1 घंटा लगभग मैं 20 से बोल रहा था, 3 मिनट बोल देंगे 1 घंटा हो जाएगा, और 1 घंटा बोल 2 घंटा। अच्छा ठीक है 2 घंटा बोल देते हैं। मेरे घर के मोबाइल नंबर लेके रख लीजिए, सुबह मेरी बीवी फ़ोन कर दीजिएगा, मौलाना साहब घर नहीं जाएगा, पूर्णिया सदर हॉस्पिटल में भर्ती हो गया है, 2 घंटा बोला है, बेहोश हो गया है। पर डे यही काम है। कल भी थे मालदा में, आज यहाँ, कल कहाँ लखीसराय तरफ रहेंगे। और उम्र भी मेरी 50+ हो गई। ये देखने में जीट जाट देखते हैं ना, जवान नहीं है। सोचे झारखंडी जवान है, लेकिन मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा नहीं सकता, मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता, और कोई बूढ़ा जन्नत जा नहीं सकता। वाह वाह। एक जगह कह दिए किशनगंज में कोई बूढ़ा जन्नत जा नहीं सकता। 3-4 गो बूढ़ा उठ के फट से खड़ा। हम बोले बैठिए न चाचा, बोल काहे ले बैठबो, जन्नत जेबे न करबो, बैठकी की हो तो खामखा। हम बोले बैठिए न चाचा, नहीं मौलाना साहब आपने कहा कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा, तो काहे ले बेकार रतिया पास करेंगे, सके घर में सो जाए। सही बात है, उलमा है जिम्मेदार स्टेज, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा जी। जो जन्नती होंगे वो कोई बूढ़ा नहीं होगा, सभी जवान होंगे, और जवानी में सभी जन्नत जाएंगे। सुभान अल्लाह। इसलिए नमाज भी पढ़ना हो तो जवानी में पढ़ लीजिए। जवानी की नमाज जवान होती है, जवानी का सजदा जवान है, जवानी में नमाज पढ़ोगे तो समय हजरात, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग खैरो आखियत से होंगे। रब तबारक व तआला हम सभी को ईमान की दौलत से माला माल फरमाए, हम सभी को दूसरे को ख्याल करने की तौफीक व रफ़ीक इनायत फरमाए। आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। आप सभी से दिली गुजारिश है कि कलीम सिद्दीकी साहब के लिए और कमर उस्मान गनी साहब के लिए और फ़िलिस्तीन और गजा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करे। रब तबारक व तआला अपने प्यारे नबी अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में उन्हें गैब से मदद अता फरमाए, और हम सभी को रब तबारक व तआला इज्जत की हिफाजत फरमाए, हम सभी को ईमान की दौलत से माला माल फरमाए। तो इस बयान को मुकम्मल समात फरमाए। जवान की तरह दिखाई दे। अच्छा बुढ़ापे में क्या नमाज पढ़ो, हम लोग नहीं देखते 70-75 साल के बूढ़ा ऐसे ऐसे हाथ पांव हिल रहा है, मस्जिद गया नलवा पास बैठा, दोनों नलवा हिला दोनों खोल दिया। बोले चाचा ये क्यों खोलिए, दोनों क्या खोल दिए, बोले हाथ वैसे खुल गया, हिल रहा था ऐसे ऐसे हिले। और जब सर का मसा करेगा लगता माथा में तेल लगा रहा है ऐसे ऐसे, अरे एकदम। हम बोले चाचा चुक चुक हुआ कौन किताब में लिखा हुआ, कुछ तो जानता नहीं है। नमाज पढ़ोगे जवानी में पढ़ो ना। हम लोग नहीं देखते बूढ़ा लोग जिंदगी में खाली खेत में मोड़ में चौक में है ना बैल बकरी चढ़ाते जिंदगी कट गई, और जब 55 70 75 साल जब हाथ पांव कवरेज रस बाहर, तब टुघरोल 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 मस्जिद गया, और मगरी में चप्पल बदल के ये चप्पल वो बूढ़ा, वो चप्पल ये बूढ़ा पहन के चल दिया। अब वो हल्ला हो गया, सदर साहब निकले फैसला किया, तब चप्पल बदला बदली।
पूरी जिंदगी खराब कर लिए चौक में मोड़ में बैठ के। नमाज पढ़ो अभी से। को है मोहल्ले का नाम झूनी इस्तेमलारी के, कोई एक नौजवान के झारखंडी साहब मैंने जब जलसा किया है, अब जुम्मा से मैं 5 वक्त नमाज के लिए इरादा किया हूं, कोई एक लड़का कह दे आज का जलसा 100% कामयाब। कोई एक लड़का, आप खड़े हो जाइए, क्या नाम हो गया, मुसाफा कीजिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म। यकीनन आज झुन्नी का जलसा मोहम्मद कामयाब हो गया। सरफराज अल्फराज, एक आदमी यहाँ सिर्फ नमाज नहीं पढ़ता था इस गांव में, बाद बाकी सब हाजी से है। एक इसका जोड़ा है, कोई एक आदमी जोड़ा इसका। कमेटी वाले नौजवान जो है, जो आगे बढ़ेंगे, सुनो, नमाज पढ़ोगे बीबी अच्छी कहेगी, नमाज पढ़ोगे ससुराल जाओगे इज्जत होगी, मेरा दामाद नमाजी है, नमाज पढ़ोगे मेहमान के यहाँ जाओगे मेरा साढ़ू नमाजी है। और अगर मताल पी अंकड़ जाओगे ना, ससुराल भी जाओगे तकलीफ होगी, अरे मताल दामाद आया है रे, गाड़ी ठीक से रखना वरना लेके चल देगा। तो नमाजी से इज्जत होती है। एक आदमी, एक कमेटी का और कोई एक लड़का है, बस उससे ज्यादा नहीं कोई है। ऐसा है एक आदमी कमेटी का, एक आदमी। आज से नहीं, जुम्मा से शुरू कीजिए, कल से परसों से 1 सप्ताह के अंदर के मौलाना अब पढ़ेंगे। वहाँ धुआं निकल रहा है ना, क्या हुआ, चाय बना रहा, एक चाय वाला पूरा भारत तबाह कर दिया है, आप यहाँ भी कुछ करिए। कहें सुभान अल्लाह। 1 घंटा तकरीर हुई, एगो नमाजी बड़ी मुश्किल से खड़ा किए, मौलाना इस्लाम खतरे में है, सही में खतरा में है ना। एक आदमी, कोई कमेटी का कोई लड़का है कमेटी का, हाँ आ रहा है, अरे माशाअल्लाह, नारा लगाए, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, अज़मते नमाज। अच्छा, आप लोग कभी कटिहार रेलवे स्टेशन गए हैं? कभी आप कटिहार रेलवे स्टेशन जाइए, जो यहाँ से जो गाड़ी बाहर निकलती है, आप कभी जाकर के बारसोई रेलवे स्टेशन जाइए, या अगल बगल बस अड्डा जाइए, पूर्णिया से जो गाड़ी भागलपुर तरफ जाती है, कभी गए? देखिएगा, हर 15 दिन, हर 2 महीना, 1 महीना में बिहार की, झारखंड की गरीब की बेटी रो रो के, सिसक के, तड़प तड़प के कहाँ जाती पता है? कश्मीर, यूपी, गुजरात, बम्बे, हरियाणा, पंजाब, यहाँ की बेटियों को शादी दे देता है लोग। पता है क्यों? पता है? वो बेटी जाना नहीं चाहती, लेकिन मजबूरी है, बाप गुर्बत का शिकार है। आपके यहाँ रिश्ता मांगने आएगा तो आप कहोगे KTM गाड़ी लेंगे, 2.5 लाख नगद लेंगे, साथ में डिस्को भर और बेटा बगैर को भर। तुम मांगते हो, अब गरीब बाप कहाँ देगा? अल्लाह, सोचा कभी? अल्लाह, वो गरीब बाप कहाँ से जुगाड़ करेगा? रिक्शा चलाने वाले, खेती बाड़ी करने वाले 3 लाख कहाँ से देगा? अल्लाह, आज 5-5, 10-10 आदमी मेहमान लेके बेटी बाप के दरवाजे पे भिख मंगा की तरह जाके बैठ के कहते हो KTM गाड़ी लेंगे। अल्लाह, अल्लाह, मोटका टायर वाला लड़का है, 30 किलो वजन, और गाड़ी है 1.5 कुंटल। अल्लाह, बहू को पीछे बैठाया है, लड़का अंदर में दब गया है, बहू पीछे से गर्दन में हाथ रखी है। एक बहू पूछे, हाँ बहू, आप लोग हाथ शोहर के गर्दन में काहे रखते हैं, यहाँ काहे पकड़ते हैं? बोल, मौलाना साहब 3 लाख दिया है मेरा बाप, ज्यादा कहेगा दबा देंगे, इसलिए गर्दन में हाथ में रखते हैं। सच्चाई। जब तमाशा बनाए हो, उन मांगना डिमांड करना बंद कर दो। बिन मांगे बेटी बाप जो दे दे वही ले लो। शर्म नहीं आती है मुसलमानों? गाड़ी देगा बेटी बाप, चलाएगा तेरा बेटा। अलमारी देगा गोदरेज, बेटी बाप सामान रखे तेरा बेटा। पलंग देगा बेटी बाप, सोए तेरा बेटा। कपड़ा देगा बेटी बाप, पहने तेरा बेटा। बर्तन देगा बेटी बाप, खाए तेरा बेटा। एकदम खानदानी भिखमंगा है जी, सच है। तो रमजान में फितरा उठा, मांगना बंद कर दो। बिन मांगे मिले वो तोहफा है, बगैर मांगे मिले वो जहेज है, बगैर मांगे मिले वो जायज है। मांगोगे डिमांड है, डिमांड को रिश्वत है, रिश्वत इस्लाम में हराम है। हराम खाओगे ना दुआ कबूल होगी, ना चेहरे पे रोशनी हो। 3-3 लाख वाले सलाम, 3-3 लाख मांगता है, और बेटा बम्बे गुजरात में जाके पत्थर तोड़ता है। बोलो मुसलमानों, तुम जो आज अपने बेटे को बेच बेच के डीजे पड़ाका, 30-30 गाड़ी और दूल्हा, अरे बाप,
जिंदगी में पेशाब करके कभी पानी नहीं लिया। और शादी के दिन वो शेरवानी लगता खाना कोई नहीं चाहता आजकल। आपके यहाँ के खा गया, किस्मत वालों के आपके घर में कोई मेहमान आके खाया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हेतु पे जाते थे, रब से कलाम होता। एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम ने रब से पूछा, है मौला जब तू बंदों से खुश होता तो क्या करता? रब फरमाता, मौला मूसा अगर मैं अपने बंदों से राजी रहता हूँ ना तो उनके बीच में बारिश बरसाता हूँ। कहे सुभान अल्लाह। कहा मौला इससे ज्यादा खुश होता तो क्या करता? रब फरमाता, मूसा उनके घर में बेटी पैदा करता हूँ। कहा मौला इससे ज्यादा खुश होता तो क्या करता? रब फरमाता, उनके घर में मेहमान भेज देता। तो आज आपके मोहल्ले मेहमान आए हैं, कितना सुहाना लगा। नबी के आपने कोई किसी ने नबी को नहीं देखा, नबी के नाम पे जलसा सजा, इतना सुहाना, इतना खूबसूरत, इतना अच्छा, इतना सुंदर, इतना ब्यूटीफुल, इतना भालो आपका मोहल्ला लगे जो नबी के नाम पे हल्का फल्का सजा दे तो इस तरह सुहाना हो तो नबी का मदीना कैसा होगा, वो गली कैसी होगी, वो गुंबदे खजरा कैसा होगा। इसलिए जिंदगी भर दुआ करें, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसे। बहुत अच्छा। आज का जलसा 2:45 बज गया। हमारे सलीम भाई वादा किए, अरे क्या पढ़ते भैया कसम खुदा की। मेरे साथ अभी उड़ीसा इलाके में, बंगाल इलाके में कई जगह हम लोग साथ रहे। अंदाज़ पढ़ने का अंदाज अलग है और आवाज़ भी माशाल्लाह, और कोई नखड़ा नहीं, कोई ऐसे नहीं, अच्छा पढ़ते जब कहें जैसे सादगी में। यही है, आप लोग अदब के दायरे में से सुनते हैं वैसे सुनाएंगे, और जो जो वादा किए वो लोग वो पढ़ेंगे। 2:45 बज गया, बस 1-2 कलाम सुन लें। मेरी तकरीर 1 घंटा से 1.5 घंटा के लगभग होने लगी। इंशाअल्लाह फिर कभी ज़िंदगी सलामत रही तो मुलाकात होगी। जितने चैनल वाले हो थंबनेल ठीक से लगाना, ये सब मत लिखना, है ना। आप ये सब चैनल में आप तकरीर सुन ले, तो मेरी तकरीर सुनना हो तो यूट्यूब चला जाना। कहाँ जाना? एक जगह बोल दे यूट्यूब चला जाना तो बूढ़ा आया का झारखंडी बाबा यूट्यूब अररिया तरफ है कि किशनगंज तरफ है। वो सोचा यूट्यूब किसी गांव का नाम है। हमने कहा कि झारखंडी बाबा लिखना, सिद्दीक हसन झारखंडी मेरा नाम है। लोग झारखंडी, मैं असल नाम है मेरा मोहम्मद सिद्दीक हसन रजवी। मैं बरेली शरीफ से मुरीद हूँ, और जो बरेली शरीफ से निस्बत हो जाए तो अपनी ज़बान से हमेशा कहता कि पासबान अजमत सरकार है अहमद रजा, वासिफ शान शह अबरार है अहमद रजा। और मैं कहाँ जाऊँ तेरे अहमद रजा को छोड़ के, इल्म नबी के हंसी दरबार है अहमद रजा। इसलिए पूरा मजमा मेरे साथ दिल से। दिल कहाँ है? यहाँ। दिल तो जाने का लड़का लोग नहीं जानते हैं। गली में लड़का लोग 2-4 को पागल किस्म का लड़का देखे कान में हेडफोन लगाएगा और 12 बजे रात माथा घुमाएगा, बोल दिल दिया है जान भी देंगे। हम बोले बेटा दिल है दल है, कहाँ दे देते हो? दिल यहाँ वहाँ मत दो, दिल अल्लाह ने बनाया है। दिल मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो, सर परवरदिगार के यहाँ झुका दो। यहाँ भी कामयाब रहोगे, वहाँ भी कामयाब रहोगे। इसलिए पूरा मजमा एक मर्तबा दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से, प्रेम से, एकता, समानता, समता, मानवता, दिल की अथाह गहराइयों में उतर कर सब मिलकर झूमकर मेरे साथ मिलकर कलमा हक पढ़े ला इलाहा, सब पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पढ़ते ने ये टॉनिक है, विटामिन है, और जो हम कहते हैं वो ऑपरेशन है। तो पहले बीमारी को ऑपरेशन करेंगे तब टॉनिक पिलाएंगे तो काम करेगा। अगर फोड़ा फुंसी है, कैंसर दमा है, टॉनिक पिलाएंगे तो काम नहीं करेगा। तो पहले हमको कटिंग छटिंग करने दीजिए, उसके बाद फिर ये टॉनिक पिलावे करेंगे। नकीब साहब जो थोड़ा बहुत बचा खुचा रहेगा वो थोड़ा सा है ना हवा डोला दे करके उसको भी आगे बढ़ा देंगे। अब आप लोग थोड़ा सा आराम से अपनी अपनी जगह बैठ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह आपका बाजा अति सुंदर है, ब्यूटीफुल, खूबसूरत, भालो भी है। आप वीको कम करके रखिए और सीटी ना बजे ऐसा ही करके रखिए। इतना अच्छा बाजा बहुत बढ़िया बजा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुइनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए
हम आप सब मिलकर एक होकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करे, बुलंद आवाज से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन या रसूल अल्लाह। हमारे दीन के हक्कानियत के दोनों शाहिद हैं, कहें सुभान अल्लाह। और एक चीज बता देते हैं आप लोग, 20-25 साल पहले का सिस्टम था, जब हम लोग बिचाली में पुवार में बैठते थे, जब बच्चा थे, बूढ़ा बूढ़ा मौलवी साहब आते थे, तकरीर करते थे, कहते थे बेटा कहो सुभान अल्लाह, कहो सुभान अल्लाह। वो सिस्टम खत्म हो गया। अब डिजिटल इंडिया है, स्क्रीन टच का जमाना है। अब हम कहें कहो सुभान अल्लाह तो 20 साल 25 साल पुराना याद आता है, इसलिए उधर ना जाएं, हम यहाँ से कहें वहां से भक्त से कहो सुभान। हमारे दीन के हक्कानियत के दोनों शाहिद हैं, मोइनुद्दीन अजमेरी, मोहिउद्दीन जिलानी। और निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। और उल्टी ही चाल चलते हैं दीवानगाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए, कहें सुभान अल्लाह। ये महीना शाबान का है, कौन महीना है? सुन लीजिए ना हज़रत, थोड़ा सुनिए नहीं लोग जलसा। अभी कह दिए थे मुहर्रम में के करबला नेपाल में, दुल्हन का का नेपाल में, मौलाना का। इन लोगों को थोड़ा कुछ पता है हज़रत, हम ही लोग बचे हैं कि दुनिया बची है। इन लोग या अल्लाह देखने में कितना सीधा दिखा रहा है, लग रहा है कुछ जानता है, और इन लोगों से पनाह लोग मांगता है। इन लोगों को कोई मतलब, खाली यहाँ से उठने में देर है। उसके बाद देखिएगा मुसलमानों, हम लोग 1-1.5 घंटा आपको समझाएंगे, उतने ही कर पाएंगे, और क्या कर सकते हैं। माँ बहने बहू बेटियां भी बैठी हैं बहुत कसीर तादाद में, 1-2 खुराक उनको भी देना है। 1-2 खुराक जरूरी है हज़रत। इन लोगों को 2-4 खुराक देना होगा, नौजवान को भी 2-4 खुराक देना है। तो हम लोग जिस नाम के जलसा सजाए हैं, पीर बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी। कौन? गौसे आजम, वो गौसे आजम जो इशा के वजू से फजर की नमाज 1, 2, 5, 10, 15, 18, 17, 22, 25, 30, 35 साल नहीं, मुसलसल 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ते रहे, उसी को हम बड़े पीर कहते हैं। 16 साल तक एक पांव में इशा फजर के बीच में खड़े होके मुकम्मल तिलावत कुरान कर दे, उसी को दस्तगीर कहते हैं। 11 साल तक पैदर पे लगातार रोजा रखे, उसी को अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं। जिनके दरबार में चोर घुस जाए मगरिब में, और जब फजर में निकले तो वली बन के लौटे, उसी को गौसे आजम कहते हैं। बेटी गोद में लेके जाए, बेटा लेके आए, उसी को अब्दुल कादिर जिलानी बड़े पीर गौसे आजम कहते हैं। वो गौसे आजम आए तो उनकी माँ कैसी थी? जिनकी माँ इशा के नमाज पढ़ लेती, उसी मुसल्ले पे बैठ जाती, कुरान की तिलावत करती। अब्दुल कादिर जिलानी माँ के पेट के अंदर माँ कुरान पढ़ते जाती, बेटा याद करते जाता, माँ तिलावत करते जाती। यहाँ तक अगर आप सुने हैं तो इस तकरीर को पूरा मुकम्मल समाअत फरमाएं, और अच्छा लगे तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अब्दुल कादिर हिफ्ज करते जाता, और जब गौसे आजम दुनिया में पैदा हुए तो 18 पारा का हाफिज़े कुरान पैदा हुए। माँ कुरान पढ़ के सोए, बेटा गौसे आजम पैदा हो। माँ इबादत करके सोए, बेटा मुफ्ती आजम पैदा हो। माँ सजदा करके सोए, बेटा हुजूर मुजाहिदे मिल्लत पैदा हो। माँ क़याम करके सोए, बेटा आला हजरत पैदा हो। माँ सजदा करके सोए, बेटा हुजूर ताजुश शरिया पैदा हो। आज की मेरे समाज में
हमारे बेटे बिगड़ गए, भाई बिगड़ गए। वजह यह है कि आज मेरी माँ बहनें कुरान पढ़ के नहीं सोती, ईशा के नमाज पढ़ के नहीं सोती, वो LCD देख के सोती है, वो सीरियल देख के सोती है, वो मोबाइल देख के सोती है, वो गाना सुन के सोती है। अब बेबू बेटा पेट में है, 6 महीना 4 महीना, माँ 1.5 घंटा सीरियल देखे, अब वो बच्चा पैदा हो रहा है तो गुलाम गौस पैदा नहीं हो रहा, गुलाम PUBG पैदा हो रहा क्या हजरत? अच्छा सुने, पॉप जानते हैं किसका नाम है? नहीं जानते हैं? सुन लीजिए, आज सुन लीजिए, वक्त है सुना दे रहे। पॉप एक लड़का है जिसकी उम्र 9 साल है। कितनी उम्र है उसकी? और वो कहाँ का है? इस्राइल का है, यहूदी का बेटा है। किनका बेटा है? यहूदी का। यहूदी किसे कहता है आपको पता है? यहूदी पता नहीं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो कुआं में डाला था, तो उनके 10 भाई थे, 10 भाइयों ने मिल के जो डाला था, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो 10 भाइयों ने मिल के जो डाला था, उनकी जो नस्ल अभी है उन्हीं को यहूदी कहते हैं, और वही इसराइल है। और जो भाई अपने भाई का ना हो सका वो आपका होगा। अपने भाई को कुआं में डाला था, उनके नस्ल क्या करता है? आपके बच्चों को एक गेम बनाया PUBG, उसका नाम पॉप है, उसने जी लगा दिया। PUBG बना के मोबाइल में ऐप बना के डाल दिया। अब उस गेम से यहूदी का बेटा अरबों खरबों रुपया कमा के AC में सोया हुआ है, और उसी गेम को तेरा बेटा देखने के चक्कर में जहां कुकुर सुतता है, जहां कुकुर बैठता है, वहां तेरा बेटा बैठ के गेम खेल रहा है। कितना होशियार है! 9 साल का बेटा तेरे बेटे को घर से बाहर निकाल दिया, गली में बैठा दिया। हमेशा कसम खुदा की मोहल्ले का कुत्ता भी इनसे पनाह मांगता है। जहां जहां रात में कुकुर सुतता था वहीं ये लोग बैठ के गेम खेलता है, तो कुकुरो सोचता है ये कुकुर कहां से आया, वो भी परेशानी में। काश इन बेटों को आप किताब पोथी देते, पढ़ाते, कॉलेज में, स्कूल में, मदरसे में, कहीं पढ़ाते, लेकिन पढ़ाते। तेरा बेटा पढ़ता तो 12-1 बजे रात घर से बाहर नहीं निकलता। जलसा माँ करके, अभी जहां से हम निकल रहे थे, जलसे माँ करके गेम खेल रहा है। उनका बाप कितना खत्म आदमी होगा जिनका बेटा 10-12-13 साल में गेम खेल रहा है। 20,000 का मोबाइल देके तुम बच्चे को जो बर्बाद कर रहे हो ना, उससे बढ़िया के पिस्तौल खरीद के दे दो। एक आदमी मार के अकेले जेल जाएगा, ये मोबाइल से पूरा खानदान को बर्बाद कर देगा। क्या हजरत? एक इमाम की तनख्वाह जब देने की बारी आएगी तो 7,000 से 8,000 ये कौम नहीं कर पाएगी, लेकिन एक ही घर में जाके देख तो हर महीने में 5 मोबाइल, 6 मोबाइल, 8 मोबाइल घर में है। अगर 5 मोबाइल में बाचर से 6 मोबाइल, आपके 3 बेटा 3 बहू, भाई है, बहन है, मिला के 5-6 रख दीजिए, तो 6 मोबाइल में 300-300 रुपया रिचार्ज करते कितना होता है? 1,800 रुपया आप अंबानी को हर महीना दे देते हो, खुशी खुशी 27 दिन में, 26-24 दिन में देते हो, 28 दिन में दे देते हो। 1-2 हज़ार एक घर से 1,500, 1,200, 1,500 हर मुसलमान अंबानी को देता है हर महीना। लेकिन एक इमाम की तनख्वाह अगर 100 रुपया है, कहते 120 रुपया लगेगा, मौलाना नहीं रखेंगे, नहीं रखता। और कहते मौलाना इस्लाम खतरे में। इस्लाम खतरे में नहीं, तुम्हारा बेटा घर से बाहर गेम खेल रहा है, वो बेटा खतरा में। इस्लाम कभी खतरे में आया नहीं। मेरा धर्म इतना कमजोर थोड़ो है कि नारा लगा देगा इस्लाम खतरे में आ जाएगा। अभी गाजियाबाद के डासना के वो एक जाहिल अनपढ़ आदमी नहीं कहा कि नबी के शान में गुस्ताखी किया, सोचा इस्लाम कमजोर हो जाएगा। तुम्हारे तरह गुस्ताखी करने वाले अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शैबा दुनिया में जन्म लेके खत्म हो गया। इस्लाम आज भी जिंदा है, कल भी जिंदा रहेगा, कयामत तक जिंदा रहेगा। इस्लाम मिटाने वाले मिट गए। चंद टके के लोग जिनको कोई नहीं पूछता, वो इस्लाम को टच करता है, सोचता है यहाँ से टच करके पूरी दुनिया में सोशल मीडिया में फैल जाएंगे। लेकिन 30 करोड़ मुसलमान चुप। हर तेरे बेटे के हाथ में मोबाइल है, तुझे शक्ति नहीं हुई ताकत के एक पोस्ट अपना आईडी से कर दें, इसके विरोध में इसको गिरफ्तार किया जाए, फांसी दिया जाए, कुछ भी लिख सकते अपने आईडी में, लेकिन नहीं लिखोगे इसलिए कि तुम्हारा बेटा पढ़ा नहीं, जाहिल है। काश तुम पढ़ाता तो आज तेरे इस्लाम पर कोई उंगली नहीं उठाता। ये सोच रही है ये पार्टी सब, यहाँ वहाँ बैठ बैठ के मुसलमान को भारत से भगा देंगे। कम नहीं हम लोग को खिताब दिया, कहीं सोशल मीडिया पे नहीं देखते दिन रात तेरे खिलाफ। तू बोल नहीं रही इसलिए दुनिया तेरे पीछे बोल रही है। जिस दिन तुम बोलना शुरू करोगे वो चुप हो जाएगी।
आप बोलना छोड़ दिए। जब जलसे में नबी के नाम बिल्कुल बेशक सुभान अल्लाह नहीं पढ़ सकते, नबी के नाम पे नारा नहीं लगा सकते, जबान बंद हो गई है, इसलिए जबान को खोलो और नबी का नाम बोलो, उनके दिलों में टकराएगी, तब वो कहेगा कि यही कौम थी, दस्त तो दस्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। सुभान अल्लाह बेशक बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। ये कौम कुछ कहे मत फिक्र करो, ये कम नहीं टॉर्चर किया हम लोगों को। मुसलमान को भारत से भगा देंगे तो ये बांग्लादेशी है, तो आतंकवादी है, तो टेररिस्ट है, ये है वो है, कम कहा। लेकिन आज तक कोई मुसलमान भागा है? इतना बड़ा बड़ा नेता मंच से ऐलान किया है ना, कपड़ा बदल बदल के, धर्म बदल बदल के, चोला बदल के, कोई मुसलमान भागा आज तक? कोई बच्चा भागा है? कोई छोटा कोई बड़ा आज तक भागते देखे? भागेगा क्या? खाक उल्टा सीमा हैदर 4 को पाकिस्तान में पैदा करके भारत में घुस गई, उल्टा। इसलिए कि वो कहते रहे ये जो भारत का जो राजा है ना वो मेरा ख्वाजा है, और जब तक भारत में ख्वाजा रहेंगे भारत में मुसलमान रहेगा। जब मेरे ख्वाजा गरीब नवाज आए थे भारत के धरती पे, हिंदुस्तान के धरती पे, किसी मस्जिद में नहीं आए थे, मकतब में नहीं आए थे, मदरसे में नहीं आए थे, खानका में नहीं आए थे, इमाम के कमरे में नहीं आए थे, मुसलमान के तो क्या कहते खानदान में घर में नहीं आए थे। जहां मेरे ख्वाजा आए थे वो वहां से जब चले, और जब मेरे भारत के धरती पे ख्वाजा गरीब नवाज आए तो कहाँ आए? जहां चंदनधारी था, टीकाधारी था, जनेवाधारी था, बड़े बड़े महान थे, रामदेव प्रसाद था, जोगी जयपाल का इलाका था, पृथ्वीराज चौहान की हुकूमत थी, 150 राजाओं का स्थान था, उसी का नाम राजस्थान है। मेरे ख्वाजा चलते गए, चलते 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 कहा बेटा कुतुबुद्दीन ठहर जा, बड़ी मुश्किल से पानी देखे हैं बेटा, आना सागर देखा, कहा बेटा आज यहाँ पानी राजस्थान में बड़ी कमी है, पानी नहीं मिल पा रहा है, बड़ी देर के बाद पानी मिला है, ए बेटा चटाई डाल दो। मगरिब के टाइम में मेरे ख्वाजा आना सागर के करीब में चटाई डाल दिए। अब जब चटाई डाले, जो ही चटाई डाल दिए, अब वहाँ पे वजू करने लगे, गुस्ल करने लगे, नहाने लगे, धोने लगे, सब कुछ करने लगे। फजर के इशा के नमाज पढ़े, फजर की नमाज पढ़े, सुबह हुई, पूरे अजमेर में कोहराम मच गया। कौन कहाँ से कैसे, टोपी वाले, दाढ़ी वाले, तस्बीह वाले, कुरान वाले, मुसल्ला वाले कहाँ से आ गए? 2-4 सिपाही दौड़े दौड़े कहा बाबा आप लोग कौन हैं? कहा मुसलमान हैं। कहें सुभान अल्लाह। 150 राजाओं के बीच में गरीब नवाज ने फख्र से कहा था मुसलमान हैं। कहा बाबा यहाँ क्यों आए हैं? कहा हम आए नहीं, भेजे गए हैं। कहा बाबा आप जिस पानी में हाथ पांव धोए ना बाबा, वो आना सागर है, ये पवित्र जल है, ये शुद्ध पानी है, इसमें 150 राजा रानी नहाते हैं, वजीर नहाते हैं, दूर दराज से लोग आते हैं, पाप से मुक्ति मिलती है, शुद्ध होते हैं, तब जाके पूजा अर्चना करते हैं। ये बाबा जो माना सागर के बगल में जो मंदिर बड़ा देख रहे हैं ना बाबा, उस मंदिर में 1 क्विंटल 20 किलो डेली सरसों का तेल जलता है बाबा, 7,500 देवी देवताओं की मूर्तियां रखा है बाबा, उसमें 1750 से ज्यादा महंत लोग, पुजारी लोग घूमते हैं बाबा। यहाँ से चटाई उठा लीजिए, आप पानी छुएंगे तो भ्रष्ट हो जाएगा। आप मांसाहारी हैं, आप मुसलमान हैं, आप पानी मत छुइएगा, हाथ मत लगाइएगा, टच मत कीजिएगा, इसलिए कि यहाँ लोग आते हैं, इसी आना सागर में डुबकी लगाते हैं, पाप से मुक्ति मिलती है, तब जाके शुद्ध होते हैं, मंदिर में प्रवेश करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, देवी देवताओं को प्रसन्न करते हैं। ए बाबा चटाई उठा लीजिए, अलग दूसरी जगह चले जाइए, यहाँ से बाहर निकल जाइए। मेरे ख्वाजा फरमाते हैं सुनो, मैं पानी देख के रुका, कहा नहीं पृथ्वीराज की हुकूमत है, यहाँ से निकल जाइए। दौड़े 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 लोग गए। कहा राजा जी, कहा क्या हुआ? कहा अनर्थ हो गया। कहा हुआ क्या? कहा मुसलमान आ गया है। कहा कहाँ आया? कहा मंदिर के बगल में। कहा करता क्या है? कहा वही पानी जो हम लोग नहाते हैं उसी को छूता है, उसी में नहाता भी है, धोता है, पाँव हाथ सब। चिट्ठी है, लिखा चिट्ठी, लिखा चिट्ठी, जाओ रोक दो। कहा बाबा कल से पानी छूना नहीं, टच मत करना, हाथ मत लगाना, ये राजा के आदेश है। मेरे ख्वाजा ने चिट्ठी पढ़ी, बेटा कुतुबुद्दीन उनके मुरीद ने कहा बाबा क्या लिखा है? कहा बेटा कल से पानी छूना मना कर दिया,
टच मत करना, हाथ मत लगाना, पाँव मत धोना। तब उनके मुरीद फरमाते बाबा क्या होगा? तब क्या होगा? ख्वाजा फरमाते जो मंजूर खुदा होगा वही होगा। सुबह उठे का बेटा पानी उनी कहीं है कहाँ? हजरत राते में खत्म हो गया। का कौन नाम क्या है बेटा? का कटोरा है सूखा हुआ है। का लाओ न बेटा देखते हैं। कटोरा लाए, मेरे ख्वाजा ने अपने दस्ते मुबारक पे घुमाए, देखे इधर उधर। का बेटा कुतुबुद्दीन जाओ पानी लेके आओ। का नहीं हजरत हम नहीं जाएंगे हजरत, सिपाही ने चिट्ठी दे दिया है, कहा के पानी छूना नहीं, टच मत करना, हाथ मत लगाना। मेरे ख्वाजा फरमाते बेटा तुमको छूना नहीं है, हाथ नहीं लगाना बेटा, टच मत करना, कटोरा लेके जाना, आना सागर के मुंडेर में जाके खड़ा होना किनारे, आना सागर से कहना ए पानी घमंड मत कर, ए आना सागर तकब्बुर मत कर, अरे राजा ने मना किया है, ए पानी सुन ले, पृथ्वी राजा ने तुझे छूना मना किया है और मेरे ख्वाजा ने तुम्हें बुलाया। इतना सुनना था पूरा आना सागर का पानी समेट के कटोरे में। जो ही पानी सूखा 32,000 पापी उस दिन पाप से मुक्ति होने आया था। पानी सूख गया, माथा पड़ के रोने लगा। अब क्या होगा? अब क्या होगा? कहाँ नहाएंगे? स्नान कहाँ करें? मुक्ति कैसे मिली? शुद्ध कैसे होंगे? सब रोने लगे। दौड़े 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 सिपाही पहुंचा, कहा राजा जी अनर्थ हो गया, गजब हो गया। कहा हुआ क्या? कहा आपने एक बाबा पे पानी बंद किया था ना। कहा हुआ क्या? कहा आपने एक बाबा पे पानी बंद किया था, बाबा ने सब पर बंद। कहा क्या हुआ? कहा पानी सूख गया। 32,000 लोग आके स्नान के लिए तड़प रहा है, माथा पकड़ के रो रहा है। अभी तक मंदिर में घंटी घंटा नहीं बजा। रामदेव प्रसाद जो वहां के महंत पुजारी है, बार बार तुमड़ी तमला लेके बाहर अंदर हो रहे हैं, अभी तक दर्शन कोई नहीं किया है, अभी तक शंख नहीं बजा है। ए राजा कुछ तो कीजिए। पृथ्वीराज ने समझ किया कि ये कोई रूह वाला कमाल नहीं, ये रूहानियत वाला कमाल। खुदा के घर में अली की आमद है, खुदा के घर में शहादत है, अली का नारा दिलों की ताकत है, अली का जिक्र इबादत है, अली का जिक्र इबादत है। मेरी मिल्लत के नौजवान सुनो, अली है मौला कुरान सुनो, हैदर मौला।